नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, तो हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली। इसी बीच में गैस एफआईएस की डेली की हमें एक सेलिंग देखने की आदत फिर से होते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज आज भी अगर आप देखें तो एफआईएस ने 760 करोड़ के आसपास एक ठीक ठाक बिकवाली करी रही, बट डीएस की तरफ से गैस आज मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो मार्केट में वो उछाल नहीं है जो एफआईएस के जाने से हमें एकदम दिखाई पड़ रही है। आपको पता है कि बजट वाले दिन बहुत दिन बाकी नहीं है, उसके पहले कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये आंकड़े 20,000 की जगह 24-25,000 के आसपास देखने को मिले, जो अप्रॉक्स का 3 बिलियन से भी ऊपर लगभग हमें दिखाई पड़ते हैं। ऑफकोर्स इतनी बड़ी सेलिंग होगी तो मार्केट में अपसेट का जो मोमेंट है वो थोड़ा सा कम हमें देखने को मिलेगा। इसी बीच में गैस डीएस ने मार्केट को सपोर्ट करने की तो कोशिश की है, बट येस एफआईएस के सामने गैस अभी भी मार्केट थोड़ा सा हेल्पलेस दिखाई पड़ रहा है। इसमें गाइस जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डो ओपन नहीं हुआ है, मतलब अमेरिकन बाजार ओपन नहीं हुआ है, बट यस उनके वायदा बाजार की बात की जाए 160 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि इसके ऐसे में स्लाइट जो गैप डाउन मोमेंट है वो शायद दो के बाजार में या फिर अमेरिकन बाजार में विटनेस होता हुआ दिखाई पड़ जाए। इसमें गैस बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि फिर से ब्रेंट क्रूड में अच्छी खासी उछाल की तैयारी हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि चाइना रीओपनिंग से क्रूड को थोड़ा सा पंप वाली कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। बीच में गैस चाइना में जो कोविड के लॉकडाउन की वजह से बहुत गतिविधियां रुक गई थी, जिसकी वजह से गैस ये क्रूड 80 के आसपास गया था। बहुत ही हाई चांसेस थे कि और भी डिक्लाइन होगा, बट जैसे गैस रीओपनिंग की न्यूज़ हमें देखने को मिली वैसे वैसे गैस तेज़ी हमें देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस आरबीआई अभी भी क्रूड को $100 के ऊपर पकड़ के ही चल रहे हैं, जो गैस उनका एस्टिमेशन है कि कैसे जीडीपी फोरकास्ट वो पेश करते हैं। तो इसी बीच में गैस क्रूड का बढ़ना ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती। अब देखना बनता है कि आने वाले दिनों में सही में क्रूड में तेज़ी रहेगी या फिर इसमें गिरावट होगी। हमारे भारतीय बाजार के लिए गैस हमेशा क्रूड का गिरना बहुत ही अच्छा संकेत माना ज़रूर जाता है। इसमें गैस एक बहुत ही सुंदर अपडेट हमें देखने को मिल रही है एक इंटायर इंडस्ट्री को लेकर, जिसको लोग बोलते हैं पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस। आपको अच्छे से पता है गैस कि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं जो पाइपिंग और पीवीसी मैन्युफैक्चर करते हैं, और उन्होंने गैस लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे कमा के दिए, जिसमें गैस सुप्रीम का नाम आता है, फिनोलेक्स का नाम आता है, एस्टेल का नाम आता है, प्रिंस पाइप का जो कि न्यू लिस्टेड कंपनी उसका नाम हमें देखने को मिलता है। तो अच्छे से पता है गैस कि जितने भी पाइपिंग स्टॉक थे उनके लिए गैस लास्ट 2 क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब था, हानिकारक था। बिकॉज इन्वेंट्री कॉस्ट के वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में सीधा हिट होता हुआ देखने को मिला था। इस क्वार्टर में गैस कंपनी ने बहुत ही सुंदर कमबैक किया, जहाँ पे गैस उम्मीद से बहुत ही अच्छे सेल्स कंपनी ने इस क्वार्टर में विटनेस करके सबको चौंकाया है। गैस ये सही में उम्मीद से बहुत ही बेहतर है। 2300 करोड़ के आसपास गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में सेल्स करके सबको चौंकाया, और इसी बीच में गैस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में फिर से हमें उछाल देखने को मिल रही है। ऑल दो 245 से हमें 210 थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में गैस हमें एक बहुत ही हेल्दी जंप जो कि लास्ट क्वार्टर में हमने विटनेस किया था, जो कि अपने आप में ही पाइपिंग इंडस्ट्री के लिए ब्लैक स्वन इवेंट आप कंसिडर कर सकते हो। 82 से अगर आप देखें 210 जो अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक है, और इसी बीच में का जो कमेंट्री है ये बहुत ही हद तक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल चुकी है। प्रोमोटर ग्रुप की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस मिस्टर तापरिया जो कि इनके एमडी दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने बताया है कि फॉलिंग जो प्राइस है पीवीसी आने वाले कल में एक रेंज बाउंड कंडीशन इमर्ज हो सकता है। और अपने आप में गाइस जो हाउसिंग या फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अद्भुत है। यहाँ पे गैस कंपनी ने बताया है कि सिंस अप्रैल से 45% के आसपास जो रॉ मटेरियल प्राइस है पीवीसी के वो डिक्लाइन हो चुके हैं, लेकिन इस नवंबर के बाद उसमें हमें 15 रुपये पर केजी के आसपास रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये प्राइस उसी रेंज में घूमता हुआ देखने को मिले। तो ऑफकोर्स कैसे अगर ये प्राइस रेंज थोड़ा रेंज बाउंड होगा और कंपनीज को समझ में आएगा कि बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट नहीं है, तो ऑफकोर्स वो जो इन्वेंटरीज का प्रॉब्लम था रीस्टॉकिंग फिर से गैस रॉ मटेरियल वो शुरू कर सकते हैं, और जिनके वजह से गैस वो हैवी जो टॉप लाइन है उसको ही बढ़ा सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस पूरे पाइपिंग इंडस्ट्री के लिए 2 क्वार्टर के बाद इवन 6 महीना के बाद एक बहुत ही राहत भरी खबर देखने को मिल चुकी है। देख सकते हैं गैस कि मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नंबर्स पसंद आए तो मैं ऐसे ही बोल दूँ। इसी बीच में गैस अगर आप देखें इनके पैट में शेर खान को 29.4% के आसपास डिक्लाइन की उम्मीद थी। 173 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट शो करेगी ऐसा उनको लगता था, बट कंपनी ने गैस इससे तो भाई बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस पेश किए हैं। इवन गैस टॉप लाइन में भी कंपनी का उम्मीद से 10% के आसपास जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में गैस ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जितनी पाइपिंग वाली कंपनी है जिसमें एस्ट्रल, फिनोलेक्स,
प्रिंस हैं वो इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स को शो करते हैं। आपको पता है बीच में जब इसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी 1800 के आसपास, मैंने कवर भी किया था बिकॉज उसमें गए सारे के सारे जो पाइपिंग स्टॉक्स थे वो काफ़ी हद तक गिर रहे थे, जो पीवीसी में डील कर रहे हैं। ऑल्दो उसके पहले हमें नंबर्स के पहले सुप्रीम में एक हेल्दी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। मानना गया इसके नंबर का जो डिस्काउंट है इसमें ऑलरेडी हो चुका है और इसी वजह से गैस नंबर्स के पहले ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर रहा था। तो ऑफकोर्स गैस यहाँ बहुत लोग खरीदने की कोशिश करेंगे और जिन्होंने गैस पैनिक में थोड़ा निवेश किया था 1800 के आसपास वो बेचने की कोशिश करेंगे बिकॉज मार्केट में गैस अभी भी स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑफकोर्स आपके पास ये कंपनी है लंबे अवधि के लिए इसको होल्ड करे, बट फ्रेश एंट्री के लिए बात की जाए तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। देखते हैं कि नंबर्स के बाद सही में 2-3 दिन के बाद मार्केट क्या चाहती है। ऑल्दो कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो नंबर्स का जो अनुमानित नंबर्स हैं उससे तो काफ़ी अच्छे हैं। फाइनेंस की बात की जाए डिक्लाइनिंग कंडीशन कैसे हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे देखने को मिल रही है। नंबर्स की बात की जाए 27 जैन को हमें पब्लिश होते हुए दिखाई ज़रूर देंगे। बस क्या सबको पता है कि टॉप लाइन कैसे होने वाला है, बट बॉटम लाइन की बात की जाए वो देखने वाला विषय होगा बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि 2950 से लेके मतलब 2930 करोड़ से लेकर 3020 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी होने का अनुमान है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे कंपनी पेश करती है। ऑल्दो इस कंपनी ने हमेशा बहुत ही अच्छे नंबर से पेश किए हैं, बट यस ऑनगोइंग कंडीशन गैस इनके फेवर में नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है ख़राब टाइम में गैस अगर आप अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं तो अच्छी बात होगी। तो इसी बीच में गैस कुछ करने से पहले कम से कम Q3 के बिजनेस अपडेट देखिए, नंबर्स देखिए, उसके बाद ही फैसला करना सही होगा। जब नंबर्स आएंगे मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा, बट कंपनी बहुत ही शानदार है। हर एक गिरावट में गैस ऐसी कंपनी को आप लंबे अवधि के लिए सोच सकते हैं, बट येस नंबर्स के बाद गैस जो पिक्चर है वो क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी बिकॉज वहाँ पे गैस जो मैनेजमेंट है उनके गाइडेंस भी आने वाले क्वार्टर के शायद दिखाई दे दें। आ जाने वाले थे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर्स, अभी तक का इससे मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ नंबर्स नहीं आए। अब देखते हैं कि नंबर्स कब आते हैं। ऑल्दो आज नंबर्स के पहले हमें एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात की जाए और सब कंपनी जो कि ऑफकोर्स केमिकल में डील करती है, जिसमें तत्व चिंतन की बात की जाए पिडिलाइट जैसी दिग्गज कंपनी के नंबर्स उम्मीद से काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्रूड के प्राइस घटने से भी गैस उनकी इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गैस उन सब कंपनीज में मार्जिन का इशू हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स का जो रुझान है उसमें गैस मैं इस बात पे थोड़ा सा देख रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं कि बहुत ही सुपर्ब नंबर कंपनी पेश कर सकती है। ऑल्दो क्वार्टरली बेसिस से थोड़ा रिकवरी कंपनी आराम से कर सकती है, बट देखना बनता है कि लास्ट ईयर का कंपैरिजन इस ईयर से करना सही होगा कि कंपनी उसमें कैसा मार्जिन को शो कर रही। ऑल्दो का इस कंपनी बहुत बीटन डाउन है नंबर्स में, अगर उलटफेर होता भी है तो मैं बहुत बड़ा डाउन साइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। होने का इसको भी पॉसिबल है, बट येस नंबर्स के बाद ही का समीकरण करना, कमेंट्री देना सही होगा। नंबर जैसे ही अपडेट होंगे मैं कोशिश करूँगा आज रात को या फिर कल के दिन इसको डिटेल वे में कवर किया जाए। BMW की बात की जाए ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है ऑटो थीम में, जो कि ईवी का थीम है उसमें कंपनी काम कर रही है। आज नंबर्स की बात की जाए मुझे कैसे इनके नंबर्स इस क्वार्टर के बहुत ही इनलाइन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कैसे स्टॉक में तेजी भी हमें देखने को मिली है। तो जिनके इस बीच में इस कंपनी ने एक साल लो को हिट किया था वही 410-15 के 20 के आसपास, उसका थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। ऑफकोर्स गैस थोड़ा सा प्रीमियम में ट्रेड करता है 70 का पी, तो आने वाले कल में गैस या तो अर्निंग पर शेयर बढ़े या फिर कंपनी कंसोलिडेट करे। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। कम नंबर्स के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा, सेल ना करे, आपने कोई भी लेवल्स पे लिया कंटिन्यू करे। फ्रेश एंट्री की बात की जाए फिर से कैसे अगर आपको 420 के नीचे 400 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे गैस फॉर लंबी अवधि के लिए थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इनिशियली स्टार्टिंग गैस 2% से ही दीजिएगा बिकॉज ज़्यादा वेटेज कोई भी न्यू एज कंपनी के लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। उसके बाद अपकमिंग जो नंबर्स आएंगे उसके बाद हमें समीकरण साफ होता हुआ देखने को मिलेगा कि सही में जो प्राइस डायरेक्शन है वो कैसा हमें देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए नंबर्स के बाद गैस आपको याद भी होगा गिरा था, बट यस उसके बाद हमें थोड़ी सी क्या अच्छी खासी आज के दिन रिकवरी होते हुए देखने को मिली थी। तो जी गैस आज हमें 884 के आसपास हाई देखने को मिला और वहाँ से थोड़ा सा 1-8% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल चुका है। बस की बात की जाए तो मोरलेस गैस सारे IT कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे इस बार हमें देखने को मिले। इवन गैस अगर आप हैप्पीएस्ट बैंड के टॉप लाइन को देखेंगे तो बिल्कुल भी निराशा हमें देखने को नहीं मिली थी, और जिसकी वजह से आपको अच्छे से पता है कि बहुत पेसिज्म हो चुका था IT स्टॉक्स को लेके। तो जी गैस इसके पहले भी मैंने आपको साफ साफ बताया था कि IT को लेके जो मैं बेरिश था आज से 1 महीना पहले अब नहीं हूँ। वहाँ से गैस अगर आप देखें तो बहुत सारे IT कंपनीज ने 10%, 15%, 20% के आसपास उछाल विटनेस करी है, जिसमें गैस कोफॉग ने और परसिस्टेंट ने सब कुछ चौंकाया है। तो कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी रिवॉर्डिंग बन सकती है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा प्लेज लिया है बिकॉज कंपनी ग्रोइंग है, तो थोड़ा सा गैस कंपनी को फंडिंग की आवश्यकता होती है। बट येस मेरा ऐसा मानना है कि 850 के नीचे मिलता है और कभी भी गैस 830 के नीचे मिलता है तो लॉन्ग टर्म एंट्री पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा अवधि के लिए, मतलब छोटा अवधि के लिए नहीं गैस लंबे अवधि के लिए एक बहुत ही आइडियल पॉइंट हो सकता है। आपके पास कोई भी लेवल्स में हम तब उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। टेक की बात की जाए कल गैस नंबर्स आएंगे, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स तो बहुत ही अच्छे थे, जिसकी वजह से डिक्सन ने अच्छा ही खासा परफॉर्मेंस दिया था। बट ये जितने भी गैस हाई पी में स्टॉक में डिस्काउंट लेकिन वो हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर, इसकी वजह से गैस ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। अच्छे से पता है गैस कि इसके
इसके 2 क्वार्टर पहले नंबर्स थोड़े से ख़राब थे बिकॉज ऑफ मार्जिन्स, लास्ट क्वार्टर में नंबर्स अच्छे थे। तो कंपनी के परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छे होते हुए देखने को मिले थे। स्टॉक मुझे याद है गैस 4200-4400 के आसपास गया था और फिर से हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में गैस ये लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसको तोड़ता है, नंबर्स ख़राब आते हैं, तो हो सकता है गैस कि थोड़ी सी और प्रेशर हमें देखने को मिले। बट येस, कंपनी पीले से काफ़ी फ़ायदा पा रही है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी के जो गाइडेंस है वो हर क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखना बनता है कि टॉप लाइन के संग इस कंपनी इस क्वार्टर में मार्जिन कैसा पेश कर रही है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मार्जिन बहुत ही हाई इनके एम्बर के और हिंदुस्तान फूड के नहीं होते हैं। बट इस क्वार्टर में नंबर्स के साथ साथ मार्जिन्स कैसे होते हैं और गाइडेंस कैसे होते हैं, इसको कैसे हम लोग कल ही चेक कर लेंगे। मार्ट की बात की जाए तो जो है इस चार्ट पे काफ़ी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस टारगेट्स को थोड़ा सा अपग्रेड करके कम से कम 5200 से लेकर 5500 के आसपास बढ़ा दिया है। तो मानना है इसके नंबर्स इस क्वार्टर के हेल्दी थे, जिसकी वजह से नंबर्स के बाद बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं मिली है। अब होने का तो गैस कुछ भी हो सकता है, बट बिकॉज पीक अगर आप देखें तो ही 50 के आसपास है। बट येस, कंपनी के ऊपर कर्जा का कोई दबाव नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग में थोड़ी सी बढ़ी और नंबर्स भी गैस इस क्वार्टर में सम्मानजनक है, जिसकी वजह से पिटाई नहीं हुई है। तो 5000 का लेवल का तोड़ेगा तो 5200 के आसपास अर्न कर सकते हैं। उसके बाद ही हम लोग हाइयर साइड का उम्मीद लगा के बैठेंगे। बिकॉज आपने अगर अभी तक इसको बेचा नहीं है लॉस में, होल्ड करें। बिकॉज अभी के टाइम जो नंबर्स कंपनी पेश की है वो गैस मुझे लगता है कि थोड़ा सा और भी इसको स्ट्रेंथ फ्यूल अप कर सकता है। सेल की बात की जाए तो इन्हें पिछले कुछ समय से काफ़ी कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही हद तक लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस कंपेयर करें, कितना डीमेट अकाउंट खुल रहा है वो आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। लेकिन यस, लास्ट 4-5 महीना में जो वॉल्यूम्स है, खासकर डीमेट अकाउंट की ओपनिंग संख्या, उसमें काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल चुका है। अच्छे से पता है इसकी डिपॉजिटरी करती क्या है, आप प्रॉफिट में हो लॉस में हो, ये सब कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही होती है। बिकॉज ये सब कंपनी का मार्जिन हमेशा हाई होता है। और दूसरा इस प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी पे बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती नहीं है। तो इसलिए कैसे एक बहुत ही सेफ कैटेगरी का स्टॉक है। आपको अच्छे से पता है जब इनके आईपीओ आए थे उसके बाद कैसे स्टॉक 50-60% डाउन था, उसके पैसे बनते हुए देखने को मिले। यहाँ पर इस नंबर्स में अगर उलटफेर होता है, इस कंपनी में और भी गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 25 साल में 20 साल में कैसे इंडिया इधर पर नहीं रहेगा। बहुत सारे न्यू डीमेट अकाउंट खुलेंगे। यहाँ पर कैसे सेंटीमेंट ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत पब्लिक डीमेट अकाउंट खुलवा के भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, या फिर वो रफ्तार देखने को नहीं मिल रही जो कोरोना वायरस के बाद आया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके एक आध क्वार्टर 2 क्वार्टर ख़राब नंबर्स पेश कर होती भी है, वॉल्यूम्स में गिरावट साफ साफ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप एग्जिट करने का ना सोचें, ये सोचें कंपनी लॉन्ग टर्म में टिकी रहेगी या फिर नहीं टिकी रहेगी। कंपनी सही में टिकी रहेगी, आपके पैसे बन जाएंगे। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद जज करना है। बट कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और सुपर्ब है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और लॉन्ग टर्म में कैसे आप चाहें तो इस कंपनी को गिरावट के बाद अगर होता भी है तो आप ऐड करने का फॉर लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हो। की बात की जाए, ये गैस एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पे गोल्ड के प्राइस लाइफ टाइम हाई को हिट करने के बावजूद भी बहुत सारे कंट्रीज़ में या फिर स्टेट्स में उसके बावजूद भी गैस मुथूट फाइनेंस में वो उछाल देखने को नहीं मिल रहा। बहुत लोग गैस अभी के टाइम काफ़ी कंसर्न में है, बिकॉज मार्केट शेयर को लेकर थोड़ा सा डाउट हमें देखने को मिल रहा है। वरना गैस हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से मुथूट फाइनेंस को बहुत बेनिफिट मिलता है और तब तक गैस मुथूट फाइनेंस लाइफ टाइम हाई लगाता है। इसके पहले भी वही देखने को मिला था। तो गैस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे पेश होते हैं और जो उनके मैनेजमेंट है जॉर्ज साहब, उनकी कमेंट्री क्या आती है देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज जो मार्केट शेयर का लूज़ हो रहे हैं, इसके वजह से लो कन्विक्शन बिल्ड होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट कंपनी का प्राइस ट्रेडिंग काफ़ी सस्ता है, 12-13 के पी पे 11 के पी पर ट्रेड करता है। तो कंपनी में कैसे डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम है। लेकिन यस, अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर सही में इस कंपनी के फेवर में आएंगे या फिर नहीं आएगी। बिकॉज वही हमें एक टर्निंग पॉइंट का माहौल दिखाई दे सकता है। इसकी बात की जाए तो गैस थोड़ा मोड़ा स्टेबल होता हुआ देखने को मिलता है। ग्लैंड फार्मा के नंबर्स थोड़े डाउन थे, बट मार्केट में गैस ऑलरेडी उस सब न्यूज़ का डिस्काउंट इन फैक्ट्री हमें पहले से होता हुआ दिखाई दे चुका है। गैस इतना गिरने का वजह आपको साफ साफ पता है। बिकॉज फार्मा के स्टॉक्स में जो पिटाई है वो क्यों देखने को मिली, बिकॉज कोविड के बाद हमें एक तरफा गिरावट इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि फार्मा का जो डिमांड था उसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिलेगी और गाइडेंस नहीं देने की वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अब ये सब कंपनी का जो किंग है, एपीआई की सबसे बाप कंपनी है, इसको आप हल्के में ना ले। आपके पास कोई भी लेवल्स में होल्ड करे, कम से कम का इस Q3 के नंबर्स का आप चाहे तो वेट करें, उसके बाद ही एवरेजिंग करना है, कहाँ पे फ्रेश एंट्री करना है। ऑफकोर्स मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मोबाइल की बात की जाए तो जगह साथ में 11-12% के आसपास उछाल देखने को मिला। कल आपको पता है कि नंबर्स जैसे ही आए थे मैं अपडेट किया था, नंबर्स के बाद वही ऑपरेटर्स का कांड हमें देखने को मिला। बट जैसे ही गैस जो फ्रॉथ या फिर जो डर है
उसका माहौल ख़त्म हुआ। बहुत लोगों ने गैस आज के दिन में 20 से बाइंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज क्लोजिंग में भी 7% के आसपास उछाल दिखाई ज़रूर दिया है। कमेंट रिसीव किया, देखा कि सर कोई बात नहीं, फिर से 2-3 दिन के बाद ये उसी लेवल्स पे आ जाएगा। तो गैस इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने क्या बताया कि अगर आप नंबर से ओके हैं, बिजनेस सेटिस्फाई है, तो 1 आध क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर अगर एफ बेचते हैं तो उसमें गैस किसे कंट्रोल नहीं होता है। एफ जैसे भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है गैस उनको लग रहा है कि दुनिया ख़त्म हो रही है, बट मेरा ऐसा मानना है एफ भाग तो रहे हैं, बट जिस दिन गैस आएंगे सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी वो सब कंपनी होगी जो चैलेंजिंग मोमेंट में भी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज कर रही है। आपको सस्ते भाव पे मिलेगा तब के लिए अच्छी बात होगी, बिकॉज कंपनी ने गैस अभी तक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा किया है। इसमें कोई डर का बात नहीं होना चाहिए। ख़राब परफॉर्मेंस कंपनी करती है तो रिग्रेट का बात होता है, डर का बात होता है, बट कंपनी अच्छी है, मजबूत, इसको होल्ड करे और निचले भाव पे गैस मिलता है तब उसमें एवरेजिंग करने का, फ्रेश एंट्री करने का सोच सकते हैं, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी लाइफ टाइम वहीं से आधा हो चुकी है। नंबर्स की बात की जाए, लैटेंट व्यू ऑफकोर्स नंबर्स इनलाइन हमें देखने को मिले थे। ऑफकोर्स एडजस्टमेंट को छोड़ के भी अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में गए लैटेंट व्यू को नंबर्स हैं मुझे ठीक ठाक इनलाइन देखने को मिल चुके हैं। बस ये कंपनी होल्ड करे, कंटिन्यू करे, बिकॉज लास्ट गैस 2-3 क्वार्टर से कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया। यस, एडजस्टमेंट था, बिकॉज यूएस का जो रिलीफ का पैसा है इनको मिला था, बट यस उसको छोड़ के भी गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छे खासे नंबर पेश किए। यहाँ पर गैस देखना बनता है कि नंबर्स के बाद आज का जो रिएक्शन था वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं था, बट मुझे लगता है कि नंबर्स के बाद जो हरियाली है शायद कुछ दिनों में दिखाई दे दे, बिकॉज मेरे हिसाब से गैस नंबर्स इनके और रूट मोबाइल के इस क्वार्टर में भी काफ़ी मजबूत और इनलाइन था। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।